रिटायर अध्यापक के घर पर किया कब्जा, प्रेस वार्ता कर अवगत कराया हाईकोर्ट के आदेशों की उड़ाई गई धज्जियां। गांव हद्दीपुर के कुछ दबंगों ने एक दरोगा से साठ गांठ कर अवैध रूप से रिटायर अध्यापक शेर सिंह के घर पर कब्जा कर निर्माण किया, जिसका विरोध करने पर शेर सिंह व उसके परिवार को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। शेर सिंह ने जान का खतरा देखते हुए अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई, जिसमें निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए और सम्मन भी जारी किए गए। यह मामला जब थाना हद्दीपुर में पहुंचा तो दबंगों के बजाय गिरफ्तार करने के उन्हें दरोगा द्वारा समर्थन करते हुए कार्य निर्माण नहीं रुकवाया गया। पीड़ित शेर सिंह की फिर थाना पहुंचने पर शिकायत की गई, अभी तक निर्माण नहीं रुका है। दरोगा द्वारा कहा जाता है कि मैंने मौके पर जाकर जांच की, वहां कोई निर्माण नहीं हो रहा। शेर सिंह ने सबकी मिलीभगत देखकर एसएसपी ऑफिस व एसडीएम को पूरे मामले से अवगत कराया और बताया कि मेरे घर पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसमें एक दरोगा भी शामिल है। लेकिन पीड़ित शेर सिंह की बात को किसी भी अधिकारीगण ने संज्ञान में नहीं लिया और न ही कोई आश्वासन दिया। इसकी जांच होगी या दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। कहा जाए तो हर एक बात को अनदेखा अनसुना किया गया, जिससे पीड़ित ने मजबूर होकर प्रेस वार्ता पर अपनी दर्द भरी कहानी बताते हुए कहा कि मैं प्रशासन से आशा करता हूं कि मेरे साथ हो रहे अत्याचार पर संज्ञान लेते हुए दबंगों और दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीड़ित शेर सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं विस्तार से। 2012 में मेरी लड़की की शादी थी, सगाई हुई थी, बल्कि वो सगाई में भी गए थे, मेरे साथ भी गए थे। उसके बाद में उन्होंने अगले दिन आकर जो है उन्हीं लोगों ने पूरे गांव के इकट्ठे होकर नाथी, अमर सिंह, पाला, मीर सिंह, तो इन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा करके आंगन की बुनियाद उखड़वा दी थी, जो पहली पड़ी हुई थी 30 साल की, जो पहले वो ईंटों की उखाड़ के जो है सबके सब उसके फोटो लगे हुए, उसमें जो है फाइल में लगे हुए फोटो मुकदमे की। और उसके बाद जो है फिर मुकदमा चलता होगा, मुकदमा हो गया सहारनपुर में सिविल, उसमें लोअर कोर्ट में फिर मुकदमा हम जीत गए। उसके बाद जो है फिर उन्होंने अपील फाइट की डीजे के यहाँ से सहारनपुर में। अब वो उनकी अपील मंजूर होगी और अपील मंजूर होने के बाद हमने जो है वो स्टे के लिए वहाँ डाल दी एप्लीकेशन हाई कोर्ट इलाहाबाद में, और वो स्टे मंजूर हो गया था 10 तारीख को, 10 नवंबर को। और उसके बाद हम जो है मैं 21 तारीख को बेहट एसडीएम के यहाँ रिपोर्ट दी, लिखित में जो है वो जवानी उसकी एसआईआर का काम चल रहा था, इसलिए उन्होंने कहा ऑफिस में दे दो, मैंने ऑफिस में दे दी। उसके बाद 4 तारीख जब भी काम कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी, हुई नहीं कोई भी। उसके बाद जो है फिर 4 तारीख को सहारनपुर एसएसपी के यहाँ दी मैंने एप्लीकेशन जो है। उन्होंने एसएसपी साहब थे नहीं वहाँ पर, एक लेडीज बैठी थी महिला जो है, वो 3 स्टार महिला 3 इंस्पेक्टर थी। उन्होंने डील किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा ठीक है। फिर तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मैं बाहर रहता था सर्विस में उत्तराखंड में, मेरे घर पे इस तरह करके कब्जा कर लिया रंजिश के बिना। तो उसने कहा चलो ठीक है हटवा देंगे, कोई बात नहीं, घर के आदमी का मगर ना घर के तो है नहीं। उन्होंने कहा फिर वो छोड़ने के नहीं, कोई नहीं हटवा देंगे, उन्होंने ऐसे कहा। उसके बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं काम करते रहे और उसके बाद भी काम जो है चलता रहा उनका, करते रहे धीरे धीरे करके जाए, ताकि जब पुलिस वाले जाते थे जब वो मना कर देते, बंद कर देते, क्योंकि पुलिस वाले में फतेहपुर से जाए। कौन थे? मैं तो नहीं जानता। दरोगा जाते थे? दरोगा, हाँ, एसआई विजयपाल सिंह नाम था उनका, एसआई विजयपाल सिंह। और उसने जो है फिर जब एसएसपी से वो आए, उनको भेजा होगा, एसओ ने भेजा होगा, तो मुझे फ़ोन किया, मैं देहरादून था उस टाइम पर, बस में था। उन्होंने कहा आपके यहाँ से वो ऐसे ऐसे करके हो रहा, मैंने कहा जी हाँ कंस्ट्रक्ट